नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। गर्भपात का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में रहता है, चाहे वो विदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, हर जगह इसको लेकर के कानून बने हुए हैं। इसी बीच अमेरिका में एक सर्वे किया गया और इसमें ये पाया गया कि जो गर्भपात का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और वो भी गर्भपात हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। महिलाएं घर पर गर्भपात करने के लिए मजबूर हैं। ये जो मजबूर वर्ड है, इसका रीजन ये है कि अमेरिका में आज से 2 साल पहले एक कानून लाया गया था, और इस कानून के तहत गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को बैन कर दिया गया था। कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां पर अबॉर्शन आपका लीगल है, वरना आपका अबॉर्शन क्या है, बैन है। अच्छा, अब जब ये सर्वे किया गया तो पाया गया कि अमेरिका एक इतनी डेवलप कंट्री है, वहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी वहां की महिलाएं घर पर क्यों गर्भपात कर रही हैं। और घर पर गर्भपात करने की वजह से आप देखोगे कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कई बार मृत्यु भी हो जा रही है महिलाओं की, और कई सिचुएशन में जो आपकी बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जा रही है महिलाओं की सिचुएशन कि उन्हें हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं कि ये जो आपका गर्भपात का नियम है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होता जा रहा है। यहाँ पर हम महिलाओं की हक की बात कर रहे हैं। अमेरिका, यूएन, ठीक है, जहां पर महिलाओं के हक की बात करी जाती है, अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी बताई जाती है, वहां पर महिलाओं की स्थिति इस तरीके से खराब होती नजर आ रही है। इसी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत के पहलू में हम ये जानते हुए चलेंगे कि भारत में गर्भपात के क्या नियम, कायदे, कानून है और किन परिस्थितियों में महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं। साथ ही साथ आपकी इस पर क्या राय है कि ये जो बैन किया गया, स्पेशली महिलाओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। अब उस स्थिति में यदि आप ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर इसको इलीगल बताया गया है, देखिए इलीगली तो बहुत बार ये काम होता भी है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल नहीं है इंडिया में भी। तो वहां पे आप किस तरीके से चीजों को, या आप सरकार के सामने क्या मत रखना चाहती हैं इसको लेकर के कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को लड़का चाहिए होता है, और लिंग जांच करवाना वो भी हमारे यहाँ पर लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर इलीगल तरीके से बहुत बार क्या होता है, लिंग जांच करवाई जाती है और उसको लेकर के महिलाओं को प्रेशराइज किया जाता है कि अब आप अबॉर्शन करवा दो, क्योंकि जो हमें लड़का चाहिए था वो नहीं है, ये लड़की है। तो इस तरीके से आज भी भारत में बहुत सारी परिस्थितियां मौजूद हैं। आप में से किसी ने ऐसा कभी भी फेस किया हो कि मुझे लड़की या लड़के की वजह से प्रताड़ित किया गया है घर पे, तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखो कि एक अदर पहलू हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी ये जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर पर बहुत ही अपनी जड़ों को जमाए हुए हैं और हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भाई, अमेरिका में क्यों हो रहे हैं घर पर ही अबॉर्शन। एक न्यूज आती है, बैन की वजह से घर पर अबॉर्शन को मजबूर अमेरिकी महिलाएं। सर्वे में माना कि पेट पर चोट पहुंच रही है इससे, और सुपर पावर देश में गर्भपात क्यों बना हुआ है मुद्दा। इसको लेकर के महिलाएं खड़ी हो गई हैं सरकार के खिलाफ कि भाई इसको लेकर के आप वाकई कुछ अदर कानून या इसमें आप बदलाव लेकर के आइए, क्योंकि इससे हमें समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में खुद से अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अबॉर्शन तो नॉर्मल चीज है, लेकिन महिलाएं घर पर अबॉर्शन कर रही हैं, खुद से अबॉर्शन कर रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा, और ये जो सिचुएशन है वो ज्यादा क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है। आगे बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। प्रमुख बिंदु क्या है, तो 2 वर्ष पहले जैसे मैंने बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर पाबंदी लगा दी थी, और उसके बाद बोला था कि जो भी राज्य है वो अपनी तरफ से अपने कानून जो है वो ला सकते हैं। इस कानून में परिवर्तन करने की उन्होंने छूट दी थी कि हर राज्य अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद से वहां बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है कि घरेलू तरीके से गर्भपात वहां पर हो रहा है। कई बार मामले और स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि महिलाओं को अस्पताल ले जाने की औबत आपकी आ जाती है। आगे बात करते हैं, सर्वे क्या कहता है। सर्वे यहां पर किया था अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन ने, और ये सर्वे पत्रिका जामा नेटवर्क ओपन जर्नल ने इस सर्वे को प्रकाशित किया। इसमें
पहले 6 महीनों में 7,000 महिलाओं से बातचीत की गई, जबकि 1 वर्ष बाद फिर से 7,000 कुछ महिलाओं से बातचीत की गई उनके समूहों से। और उसके बाद देखा गया कि महिलाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से खुद से अबॉर्शन करने लगी हैं। शोध छोटे ग्रुप पर किया गया, लेकिन शोधकर्ताओं ने माना कि ऐसी औरतों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। आगे बात करते हैं 2 साल पहले आखिर हुआ क्या था। देखिए, इस तरीके का आंदोलन यहाँ पर चल रहा था जैसी इमेज में आपको दिखाया गया है। आगे बात कर लेते हैं जून 2022 की, जहां पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला दिया वहां पर, ठीक है, और रो बनाम वेड मामले में इस फैसले को पलट दिया था। इससे पहले भी 13 राज्यों ने अपने यहाँ पर एंटी अबॉर्शन लॉ को लागू कर रखा था। कानून उतने सख्ती से लेकिन लागू नहीं थे। महिलाएं दूसरे राज्यों के अस्पताल जा सकती थी, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, अगर आपके राज्य में ये बैन है तो आप दूसरे राज्य में जाकर के अबॉर्शन करवा सकते हो। ये चीजें पहले मौजूद थी, लेकिन फाइनली अब इसको भी बैन कर दिया जाता है कि अब जिस राज्य में आप हो, जो आपके राज्य में कानून लगता है, उसी कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस फैसले ने सब बदल दिया और गर्भपात को नैतिक और धार्मिक तौर पर गलत बताया गया है, ठीक है। अदालत ने स्टेट्स को ये पावर दे दी कि वे एंटी अबॉर्शन लॉ को अपने अनुसार बनाएं। इसके बाद ये प्लान किए गए कि अबॉर्शन भी कैंसिल कर दिए गए। और उसके बाद हुआ क्या कि जितने भी लोग थे उन्होंने, बहुत से लोगों ने अपने अबॉर्शन कैंसिल किए। अब ये स्थिति है कि अनचाहा गर्भ, यानी कि कई बार होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर, अगर वो होता है तो महिलाएं घर पर ही अबॉर्शन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो दूसरा स्टेट नहीं जा सकती हैं, वो अबॉर्शन क्योंकि इलीगल है तो बाहर भी नहीं जा सकती। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कि भाई कानून ने, सरकार ने कुछ बैन कर दिया है तब भी हम उसको कहीं ना कहीं चोरी छुपे करेंगे। हमारे यहाँ पे इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पर लॉ कुछ अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में अबॉर्शन सही है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बताई गई थी जहां पर आप अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो अमेरिका में गर्भपात पर लंबे समय से बहस चल रही थी और अधिकतर वयस्कों का मानना यह है कि ये महिलाओं का हक है। ये महिलाओं का हक है कि उनको गर्भ धारण करना है, नहीं करना है, उनको अबॉर्शन करवाना है, नहीं करवाना है। तो आप उनसे उनका हक नहीं छीन सकते हो, ठीक है। और इसमें कोर्ट ने दखल दी थी और उनको ये दखल नहीं देनी चाहिए थी। वहीं 40% लोग एंटी अबॉर्शन को ठीक मानते हैं और 85% लोग ऐसे हैं जो कुछ हालातों में गर्भपात को पूरी तरीके से सही मान रहे हैं। देखिए, मान लीजिए किसी की फैमिली है जो परस्यू नहीं करना चाहती है, किसी की फैमिली में ऑलरेडी उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, उनको नहीं चाहिए बेबी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि रेप केसेस हैं, तो ऑफ कोर्स रेप केसेस में सरकार ने छूट दे रखी है कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो। कई बार ऐसे केसेस हैं जहां पर जो माँ है उसकी जान को खतरा है, उस स्थिति में आप अबॉर्शन करवा सकते हो। तो ये सारी छूट वहां पर दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है वहां पर कि आपकी फैमिली कंप्लीट है और अनचाहा आपको गर्भ हो जाता है तो आप उसको अबॉर्शन करवाइए। ये पूरी तरीके से गलत बताया गया है, आप ये नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, चुनाव में ये बड़ा मुद्दा निकल कर क्या रहा है इस टाइम। आप सभी जानते हो कि अमेरिका के चुनाव चल रहे हैं, कमला हैरिस हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है। ट्रंप पर हमला भी हुआ था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर चुनाव में इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना करके अब खड़ा कर दिया गया है कि महिलाओं के हक की बात की जा रही है। कमला हैरिस एक महिला है, दूसरा वो भारतीय मूल की है, इसलिए भारतीयों को ज्यादा उनसे सपोर्ट भी मिल सकता है और लोग उनको ज्यादा प्यार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो खुद एक महिला है, तो उनको ये समझना चाहिए और ये जो कानून बनाया गया है इसको वापस लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एंटी अबॉर्शन की वकालत करते नजर आए हैं। कमला हैरिस समेत उनकी पार्टी इस कानून को हटाना चाहती है, ठीक है। नवंबर में होने वाले चुनाव में हार जीत इसमें तय हो जाएगी कि भाई ये एंटी अबॉर्शन जो कानून है वो आपका रहेगा या नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं, घर में हलचल के बाद अबॉर्शन पर यहाँ पर बैन है। कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं और ये सारी जो जो कहते हो ना हमारे संस्कार या इन सारी चीजें, तो वहां पर भी कैथोलिक चर्च है, पोप है, तो उनका मानना है कि जब तक उसमें जान नहीं है तब तक आप सिर्फ अबॉर्शन करवा सकते हो। जैसे ही आपके पेट में पल रहे बच्चे में हलचल होने लगेगी, वो मूवमेंट करने लगेगा, यानी उसमें जीवन आ चुका है और आपको किसी जीव को, यानी कि जीवन जिसमें आ गया है, उसको मारने का कोई अधिकार नहीं। और इससे मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ और आप लोग भी शायद सहमत होगे ही होगे कि अगर कोई, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, तो आप जब उसमें जान आ गए है तो आप उसको ऐसे मार नहीं सकते हो, जो पूरी तरीके से गलत है। और इसके खिलाफ जो मुझे लगता है लॉ है वो सही है, लेकिन जब तक उसमें हलचल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है, तो आप उसका अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो 19वीं सदी में अमेरिका के कॉमन लॉ के तहत गर्भपात की इजाजत थी। तब
इस पर तब रोक लगी थी जब महिला के गर्भ में हलचल होती दिखने लगती है, तब यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई थी। कैथोलिक चर्च भी इस बात को मानते हैं कि इससे पहले भ्रूण में कोई जो जान नहीं होती है तब आप इसका अबॉर्शन करवा सकते हो, तब इस पर कोई गर्भपात के खिलाफ जो कानून है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हलचल होने लगेगी तब आपको इसको नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें 1970 से लेकर 2022 में सबसे बड़े फैसले क्या क्या रहे हैं। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 3 महीनों में गर्भपात किया जा सकता है, 3 मंथ्स के लिए उन्होंने दिया। इसी बीच स्टेट्स इससे ज्यादा ही सख्ती से लागू करने लगे, लेकिन कोर्ट हर बार बीच बीच में आकर गर्भपात की छूट देता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सिचुएशन गंभीर होती जा रही है तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, कुछ हम रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन स्टेट्स ने इनको बहुत कड़ाई से लागू कर रखा है। वर्ष 2022 में अदालत ने ही इसके खिलाफ फैसला दिया था। साथ ही राज्यों में इसमें कम ज्यादा प्रतिबंध लगाने का हक भी दे दिया था। इसके बाद ज्यादातर राज्यों ने गर्भपात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अलास्का, कैलिफोर्निया, कंसास, मिशिगन, मिनेसोटा, ओहायो, वर्मेंट, यहाँ कुछ हद तक छूट दी जाती है। कहीं कहीं ये छूट 6 हफ्तों की है, जब प्रेगनेंसी में कई बार पता तक नहीं लगता है, और वहीं कई स्टेट्स में ये 3 महीने तक की गुंजाइश देता है। ठीक है, चलिए, क्यों लगाया गया गर्भपात विरोधी कानून? धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण यहाँ पर बहुत बड़ी जो एक चुनौती है वो सरकार के सामने खड़ी कर रहे थे। धार्मिक विश्वास के तहत कैथोलिक्स इसे गलत मानते थे। वहीं कई एंटी अबॉर्शन एक्टिविटिस्ट इसे जीवन के अधिकार की तरह देखते थे। वहीं अजन्मे बच्चे के खिलाफ साजिश बताते थे, और अमेरिका की कंजर्वेटिव पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल थे। तो कई लोगों का बोलना है कि आप किसी से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो, इसलिए ये एंटी अबॉर्शन लॉ आना ही चाहिए। यूरोप के 3 देशों में एंटी अबॉर्शन जो कानून है वो लागू किया गया है। कहाँ कहाँ पर? माल्टा, पोलैंड एंड एंडोर। यहाँ पर ज्यादातर यूरोपीय देशों में गर्भपात के कानूनी रजामंदी है, लेकिन कुछ देर ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध भी है और काफी सख्त पाबंदी है। जैसे कि मैंने बताया, माल्टा, पोलैंड एंड एंडोरा। पोलैंड एंडोरा में बोला गया कि यदि मां की जान पर खतरा है तो आप करवा सकते हो। माल्टा में इसके लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। माल्टा में कोई इजाजत ही नहीं है, चाहे आप मर भी जाओ। भारत की बात कर लेते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 एक्ट है भारत में, जो 2 चरणों में एक चिकित्सा द्वारा गर्भपात को समाप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, गर्भधारण के 12 हफ्ते बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय जरूरी है। लेकिन आपको ये कैसे करना है? घर पर नहीं करना है, डॉक्टर की राय जरूरी है। इस कानून के अनुसार कानूनी तौर पर गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। यहाँ पर यह कानून लागू होता है। ठीक है, वर्ष 2021 में संसद में 20 सप्ताह तक के गर्भधारण में बदलाव हैं उसके लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। यह एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिए किया गया था। इस कानून के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक होगी। कम से कम 2 डॉक्टर चाहिए आपको। इसके अलावा 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए नियम महिलाओं की 7 श्रेणियों को निर्दिष्ट करते हैं यहाँ पर कि किस किस प्रकार से ये करना चाहिए, वो बताया गया था। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि अमेरिका में अभी कितने राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध है? 12, 14, 16 या फिर 10? आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी, क्योंकि ये वाकई एक सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है महिलाओं के अधिकार की जहां पर बात आती है। ठीक है, तो ये सही है गलत है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।